सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दैट इज चैप्टर नंबर 4A ऑफ योर सेलिना बुक। तो चलिए बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सबसे पहले तो ये समझिए कि है क्या। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ओके, सो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, इट इज नथिंग बट बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स from one medium to another। अब आप ये बात समझिए कि अगर आप रोड पे अपनी साइकिल से जा रहे हैं, आपकी स्पीड में भी 20 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम हो सकती है। सडनली सामने कुछ आता है, आप ब्रेक लगाते हैं तो आपका साइकिल रुकता है, बट क्या वो सीधा रुकता है या थोड़ा मुड़ के रुकता है? आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो मुड़ के रुकता है। कोई भी व्हीकल जो स्पीड में होगा, अचानक ब्रेक लगाएगा तो वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है। अब देखिए, साइकिल में आपकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर टू 0 किलोमीटर पर आवर आई है, दैट्स ऑल, करेक्ट। 30 किलोमीटर पर आवर टू 0 किलोमीटर पर आवर, उसमें भी आपका साइकिल बेंड हो गया। लाइट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो लाइट की जो स्पीड है वो वैक्यूम के अंदर 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है, करेक्ट। और यही चीज मींस यही वेलोसिटी ग्लास के अंदर 2 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। कितना डिफरेंस आ गया यहाँ पे? आ गया 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड का डिफरेंस आ गया। कितना डिफरेंस आ गया? 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड का डिफरेंस आ गया। एंड इफ दैट इज द केस देन लाइट इज बाउंड टू बेंड। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्यों है, आप ये समझिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हैपेंस बिकॉज velocity changes, because of velocity changes when light enters from one medium to another। Is that okay? So रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की अगर बात करेंगे तो इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। और लाइट क्यों बेंड होती है? बिकॉज जब मीडियम चेंज होता है तो मीडियम की डेंसिटी चेंज होती है, और डेंसिटी चेंज होने की वजह से आपकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो चलिए आगे देखते हैं कि इस चैप्टर में हम और क्या क्या देखने वाले हैं। तो आई हैव प्रिपेयर्ड सम नोट्स फॉर यू, आई होप यू विल लाइक दैट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज नथिंग बट it is when light rays traveling from in the medium are incident on a transparent surface, because transparent surface ही उनको light को अपने अंदर से पास होने देगा। medium they are bent as they travel in the second medium। देखिए ये ray of light जो PQ आपको दिख रही है, ये ray of light जो आपको दिख रही है, it would have been gone straight like this, correct, but ये bend हो गई। तो क्योंकि यहाँ पे एक मीडियम रेयरर है और एक मीडियम डेंसर है। रेयरर मीडियम का मतलब होता है जिसके पार्टिकल दूर दूर हो, डेंसर मीडियम का मतलब होता है जिसके पार्टिकल पास पास हो। लाइट के बारे में आप जानते हैं, इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका फेवरेट मोस्ट मीडियम जो है वो वैक्यूम ही है। क्या है? वैक्यूम ही है। इफ दैट इज द केस, इफ दैट इज द केस देन जैसे ही डेंसिटी बढ़ेगी उसकी स्पीड घटेगी एंड इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब भी इसकी स्पीड बढ़ेगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस केस में आप रेयरर टू डेंसर मीडियम जा रहे थे, इसलिए इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। चलिए कुछ डेफिनेशन है। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है व्हिच विल लेट द लाइट पास थ्रू इट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे Q आपको दिख रहा होगा, ये जो Q है दैट इज योर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे इंसिडेंट रे आती है। व्हाट इज नॉर्मल? उसी पॉइंट से लेके जो 90 डिग्री एंगल होता है, सरफेस का 90 डिग्री एंगल जो होता है, 90 डिग्री प्लेन जो होता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल। इंसिडेंट रे क्या होती है? द रे ऑफ लाइट व्हिच स्ट्राइक्स द ट्रांसपेरेंट सरफेस, जो ट्रांसपेरेंट सरफेस पे आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है? जो लाइट बेंड हो जाती है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है, ये यहाँ पे इसको हम यूजुअली आई से लिखते हैं, दैट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, बट आई जस्ट रिवाइज्ड इट। प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? प्लेन ऑफ इंसिडेंस होता है जहां पे आपका नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई करते हो।
प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, जहां पे आपका नॉर्मल रिफ्रैक्टेड एंड प्लेन ऑफ इंसिडेंस लाई करते हैं। आप प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हो, पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हो, लाई करते हो। लॉजिकली जब हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, जो कि अब हमारे सामने है, उसमें पहला पॉइंट यही बताता है कि प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों एक ही चीज होते हैं। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सेकंड लॉ अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक नई टर्म आती है जिसको हम म्यू बोलते हैं। म्यू का मतलब होता है, पहली बात इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं MEU, ये उसकी प्रोनाउंसिएशन है और ये उसका सिंबल है। इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये किसके बराबर होता है, ये आपको बताता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये वेलोसिटी का रेशियो, मतलब ये बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको डेंसिटी के बारे में बताता है। या फिर वेलोसिटी का रेशियो नहीं लेते हैं तो हम μ2 बाय μ1 भी ले सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने v1 बाय v2 लिया, बट μ2 बाय μ1 लिया। इनवर्स रेशियो होता है, जैसे डेंसिटी बढ़ेगी वेलोसिटी घटेगी। इसलिए इधर इट इज अ रेशियो ऑफ velocity in medium 1 divided by velocity in medium 2 और density of medium 2 divided by density of medium 1। एक बात और आप समझिए कि velocity is equal to frequency into lambda होती है। ये आपने सीखा हुआ होगा, वैसे भी नहीं भी सीखा तो मैं आपको बता देता हूँ। velocity is equal to nothing but length by time होती है। लेंथ बाय टाइम, लेंथ यहाँ पे वेवलेंथ ले लेंगे और टाइम को टी ही रखेंगे। 1 बाय टाइम पीरियड क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो लेमडा इंटू न्यू या फिर लेमडा इंटू एन, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा जाता है, बट वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होती है। आप ये बात समझिए। अब एक बात जो समझने की है, जैसे ही डेंसिटी चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, बट जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो आपका सोर्स सेट करता है। तो आप एक बात यहां से समझिए हमेशा, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज सेट बाय द सोर्स। फ्रीक्वेंसी इज सेट बाय द सोर्स। फ्रीक्वेंसी को कौन सेट करता है, फ्रीक्वेंसी को आपका सोर्स सेट करता है। मतलब आपका मीडियम बेशक चेंज होता रहे, जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट, जिस फ्रीक्वेंसी का साउंड, जिस फ्रीक्वेंसी की वेव आपने प्रोड्यूस कर दी, वो फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है। फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई चेंज नहीं आता है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज सेट बाय द सोर्स। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि अगर वेलोसिटी चेंज होगी, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, तो लेमडा को चेंज होना ही होना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे ये लेमडा का भी रेशियो होता है, लेमडा 1 बाई लेमडा 2 भी इसको लिख सकते हैं, बिकॉज वेलोसिटी का सीधा सीधा फर्क वेवलेंथ के ऊपर पड़ता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर नहीं पड़ता है। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेवलेंथ को चेंज होना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। इट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं अगर बात वैक्यूम की हो रही हो तो, बिकॉज वैक्यूम में आपकी लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसका नाम दिया गया है एब्सोल्यूट। ओके, तो म्यू किसके बराबर हो गया, C बाई V, that is also equal to lambda into frequency, lambda of medium into frequency, that is lambda by lambda, जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो 1 mu 2 मतलब इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो क्या होगा, v1 by v2 हो सकता है, lambda 1 by lambda 2 हो सकता है, mu 2 by mu 1 हो सकता है। ये तीन फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखने हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों के ऊपर काफी न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, अब तक हमने देखा कि लाइट की डेंसिटी चेंज हो जाने की वजह से, मतलब मीडियम की डेंसिटी चेंज हो जाने की वजह से स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो जाती है, बट फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। अब स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है तो वेवलेंथ को चेंज होना पड़ेगा। तो दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर यू। फैक्टर्स ऑन विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स, किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव नेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, डेफिनेटली उसकी प्रॉपर्टी है वो, करेक्ट। वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बेंड करवाता है, बट वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करेंगे तो रेड बैंड द लिस्ट, रेड कलर जो है सबसे कम बैंड करता है, बिकॉज उसका जो वेवलेंथ है लैम्डा है वो सबसे ज्यादा है। इसकी वजह से ही एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट आपको सन जो है वो रेड दिखाई देता है। व्हाई इट हैपेंस सो, व्हाई, बिकॉज बाकी सब कलर स्कैटर हो चुके होते हैं, स्टॉप हो चुके होते हैं, बैंड हो चुके होते हैं, आप तक पहुंच ही नहीं पाते। आप तक कौन सा कलर पहुंचता है, रेड कलर पहुंचता है। एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट सन हमसे बहुत दूर होता है, इसकी वजह से आप तक खाली रेड कलर ही पहुंच पाता है। दैट्स व्हाई योर रेड इज विजिबल, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई डेंजर सिग्नल आर रेड,
डेंजर सिग्नल्स आर रेड। आपने ऑब्जर्व किया होगा, वाई? बिकॉज आपको ये बात ध्यान रहनी चाहिए कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसलिए वो बैंड कभी नहीं होता है, इसलिए वो सबसे दूर पहुंचता है, बिकॉज वो डिफ्रैक्ट होता नहीं है, बैंड होता नहीं है। इसकी वजह से ही डेंजर सिग्नल रेड होते हैं, बिकॉज डेंजर सिग्नल अपने को बहुत दूर से दिख जाने चाहिए, करेक्ट। और अगर बात करेंगे वी ग्योर की, VIBZYOR, इसमें वायलेट और इंडिगो तो ह्यूमन आई सेंस ही नहीं करती है। बात ब्लू की करें तो ब्लू कलर बैंड्स द मोस्ट। ब्लू कलर सबसे ज्यादा बैंड होता है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। इसलिए ये वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, बिकॉज जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है आपकी डेंसिटी घट जाती है। तो टेम्परेचर का डेंसिटी के ऊपर फर्क है, डेंसिटी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर वेलोसिटी के ऊपर फर्क पड़ता है। नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, ये पूरा चैप्टर दो मीडियम की कहानी है, बिकॉज लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ही बैंड होगी। अब दूसरा मीडियम बताएगा कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी, कि टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, कि नहीं बैंड होगी। बिकॉज अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हुआ तो बैंडिंग नहीं होगी। दूसरे का जिसमें एंटर हो रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुआ तो डेफिनेटली टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, और अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ तो इट विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अगर आपकी स्पीड उसमें बढ़ जाती है तो। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में हम बात करेंगे, चलिए मैं सीधा डायग्राम पे आपको लेके जाता हूँ। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक लाइट आपको दिख रही होगी, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज योर इंसिडेंट रे ए एंड ई, और दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे एक सेट ये हो गया, दिस इज योर फर्स्ट केस, और ये आपका सेकंड केस, बिकॉज ये अब यहाँ पे दोबारा से एक इंटरफेस पे आती है एंड इट विल बी चेंजिंग इट्स मीडियम नाउ। ठीक है, दिस इज योर नॉर्मल, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस या सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल सकते हो। ठीक है, सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोल सकते हो। दिस योर एंगल ऑफ एमर्जेंस, जो रे बाहर निकलती है फाइनली उसको हम एमर्जेंट रे बोलते हैं। सो दिस इज योर एमर्जेंट रे। अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए पहली रेट सीधी जानी चाहिए जो डॉटेड में आपने दिखाया, बट इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल बिकॉज आप रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहे थे। और जैसे ही आप एफ पॉइंट की बात करेंगे तो ये रे कुछ इस तरीके से जाती है अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो, बट यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया और आप डेंसर से रेयर के अंदर आ रहे हैं तो इट विल बेंड टुवर्ड्स सॉरी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड ये दोनों रे दिस वन एंड दिस वन विल बिकम पैरेलल टू ईच अदर, बट दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है जिसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट। किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? सो लेटरल शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, नंबर वन। नंबर टू, लेटरल जितना ज्यादा थिकनेस होगा उतनी देर तक वो उस ग्लास स्लैब में रहेगी तो उतनी ज्यादा वो बेंड होके इस तरफ आ चुकी होगी, तो लेटरल शिफ्ट आपका बढ़ता चला जाएगा। लेटरल शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट एंगल, जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसी हिसाब से आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, उसी हिसाब से आपकी बेंडिंग होगी। अगर मान लीजिए बात करते हैं, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाए, मतलब रे नॉर्मली आ जाए सरफेस के ऊपर, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो बिकॉज यही नॉर्मल है और यही इंसिडेंट रे है, इट इज नॉट मेकिंग एनी एंगल विद द नॉर्मल, करेक्ट। तो इट विल देयर इज नो बेंडिंग, no bending, that means it will go straight, the ray of light will go straight. Number 3 की बात करते हैं, lateral shift is directly proportional to the refractive index of the glass slab। ठीक है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा बेंडिंग, उतनी ज्यादा बेंडिंग उतना ही ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट। नंबर 4 की बात करते हैं, लेटरल शिफ्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। इसके बारे में मैंने बताया कि अगर आपका वेवलेंथ ज्यादा है तो आपकी बेंडिंग उतनी ही कम होगी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वेवलेंथ आपकी कम है तो बेंडिंग आपकी उतनी ही ज्यादा होगी। इज इट क्लियर टू यू? चलिए अब हम देखते हैं प्रूफ ऑफ आई इज इक्वल टू ई। अब हमें पता है म्यू ए बाय म्यू जी इज इक्वल टू साइन आर बाई साइन आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहां से हमें ये हुआ पहले केस था, दिस इज योर फर्स्ट केस, राइट, this is your first case, इसके लिए हमने देखा। and then you are entering from glass to air again, then this will be equal to mu g sin r is equal to mu a sin e, is that okay? इसलिए हम बोल सकते हैं angle of incidence is equal to angle of emergence। Is it clear? तो ये था आपका चैप्टर, दैट इज द कंटेंट ऑफ द चैप्टर। क्लास टॉपिक ये बचता है कि एक बार में कई सारे आपके, मान लीजिए ये एक इतनी मोटी ग्लास स्लैब है, ठीक है, आपके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक साथ भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी मल्टीपल इमेज बन सकती है। मान लीजिए ये रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे आती है,
यहाँ से बाउंस भी कर जाएगी, बट यहाँ से अगर ग्लास स्लैब मोटा है तो इंस्टेड गोइंग स्ट्रेट लाइक दिस इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइक दिस। यहाँ पे हिट होगी तो यहाँ से जाएगी, अगेन यहाँ से इंस्टेड गोइंग स्ट्रेट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वैसे ये बार बार यहाँ से इमेज बनाती रहेगी और आपको मल्टीपल इमेज मिलती रहेंगी, मल्टीपल इमेज आपको मिलती रहेंगी, बट वो डिम होती चली जाती हैं, उतनी ब्राइट नहीं रहती हैं। ठीक है, खैर इसको हम न्यूमेरिकल्स में और आपके क्वेश्चंस में अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 4A, दैट इज ऑन पेज नंबर 80 ऑफ योर बुक। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो इट इज बेसिकली द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ path of light, or you can say it is the bending of light when it enters from one medium to another. Question number 2 देखते हैं। Draw a ray diagram shows the refraction of light from air to glass. Air to glass, this is air, this is glass, instead going straight. ये blue line आपको क्या दिखा रही है? ये सीधी जाती है अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो, but it will bend towards the normal. ठीक है, ग्लास टू एयर अगर ये जाएगी, अगर ये ग्लास टू एयर जाएगी, इन ईच ऑफ द डायग्राम लेबल इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस and the angle of refraction. Okay, this is your refracted ray, this is your refracted ray, this is also your refracted ray. अगर आप glass to air जाते हैं, आप glass to air जाते हैं तो it will bend away from the normal, it will bend away from the normal. ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और देखिए ये इस केस में क्या हो गया, this is your reflected ray। देखो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों भी एक साथ हो सकते हैं। इसका कॉमन एग्जांपल हम देखते हैं। मान लीजिए अगर आप मॉल में जाते हैं, वहाँ पे एक ग्लास लगा होता है हर एक शोरूम, हर एक शॉप के आगे। अगर आप उसके अंदर देखते हैं तो आपको उसको अंदर दिखता है, मतलब रिफ्रैक्शन हो रहा है, बट आपको उसके अंदर अपनी खुद की शक्ल भी दिखती है, दैट मीन्स रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। सो दैट इज द केस। अगर आप ग्लास से एयर के अंदर आते हैं तो दिस रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज आपकी स्पीड बढ़ गई है। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द प्लेन ग्लास स्लैब। मैंने इसके बारे में बताया था, अगर नॉर्मली जाती है तो इट विल नॉट बेंड, इट विल गो स्ट्रेट। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी इक्वल टू 0 होगा। व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर दिस रे? वो भी डेविएशन भी 0 हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे इट विल नॉट बेंड ओनली। एंड ऑब्लिकली इंसिडेंट रे, ऑब्लिकली मींस एट सम एंगल, ray bends at the surface due to the change in the speed when passing from one medium to another. The ray does not bend when it is incident normally. Will the ray have a different speed in the other medium? Yes, the ray will be definitely having a different speed. उसकी speed जरूर कम हो जाएगी but यहाँ पे bending आपको नहीं दिखेगी। What is the cause of refraction of light when it passes from one medium to another? What is the question number 5 ये पूछ रहा है हमसे। तो why does the path change? The path changes because the density changes and hence the velocity changes and hence it bends. तो speed in different media is different. That's the cause of refraction of light. Light ray suffers refraction at the boundary on passing from air to water. एयर से वाटर में जा रही है, डेफिनेटली रेयर टू डेंसर जा रही है, तो विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। रिफ्लेक्शन आपको दिखा सकते हैं, रिफ्लेक्शन आपको दिखा सकते हैं। रिफ्लेक्शन के लिए आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। दैट इज व्हाट यू नीड टू टेक केयर। ड्रॉ इन इट लेबल्ड डायग्राम। आई होप दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। रे ऑफ लाइट passes from medium 1 to medium 2, which is of the following quantities of the refracted ray will differ from that of the incident ray? Speed, intensity, frequency and wavelength. Speed, intensity, wavelength सब चेंज होगी, ठीक है, बट आपकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी। स्टेट द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्नेल्स लॉ क्या बोलते हैं? मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ही स्नेल्स लॉ बोलते हैं। ये हमें बताता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई एट द सेम plane in at point of incidence. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant that is known as the refractive index. Define the terms refractive index of a medium. Can it be less than 1? देखो, the refractive index of second medium with respect to first medium is defined as the ratio of sine of angle of incidence in the first medium to the sine of angle of refraction to the second medium. The refractive index of transparent medium is always greater than 1. It cannot be less than 1 because the speed of light in any medium cannot be more than speed of light in vacuum. इसलिए हमने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लिया है वो किसका लिया है? वैक्यूम का लिया है। उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम कभी नहीं हो सकता, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में as far as we know is 3 into 10 power 8 and nothing can be faster than that in any medium. Question number 10. Compare the speed of light of wavelength 4000 angstrom. Angstrom का मतलब होता है 10 power -10. Violet light and 8000 angstrom of vacuum.
ओके, द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द मीडियम नॉट ऑन द वेवलेंथ। स्पीड उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, खाली बेंडिंग डिपेंड करती है वेवलेंथ के ऊपर। हाउ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए μ1 बाय μ2 इज इक्वल टू v2 बाय v1 हमने बताया था। दैट इज द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। लाइट रे पासेस फ्रॉम वाटर टू एयर एंड वाटर टू ग्लास। देखो वाटर टू एयर जाती है तो उसमें वाटर डेंसर मीडियम है, तो डेंसर टू रेयर जा रही है, और वाटर टू ग्लास अगर जा रही है दैट मींस इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, बिकॉज उस केस में वाटर आपका रेयर मीडियम है एंड ग्लास आपका डेंसर मीडियम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, डिफरेंट एयर एंड ग्लास, ये सब आपको दे रखा है। एयर का सबसे कम है, वाटर का उससे ज्यादा, ग्लास का उससे ज्यादा। तो यू कैन टेल कि व्हेन इट इज एंटरिंग फ्रॉम वाटर टू एयर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड व्हेन इट इज एंटरिंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 12, अ लाइट रे इज पासिंग फ्रॉम वाटर टू ए मीडियम, स्पीड्स अप, स्लोज डाउन इन ईच केसेस। गिव वन एग्जांपल ऑफ, देखो स्पीड अप कब होगी? जब आपकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी। स्लोज डाउन कब होगी? जब आपकी डेंसिटी है जो कम होगी। करेक्ट। इन ईच केस गिव वन एग्जांपल ऑफ द मीडियम। वाटर या ग्लास आप ले सकते हैं। स्टेट वेदर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू लेस देन और ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इस केस में जब स्पीड अप होती है दैट मींस वाटर टू ए मीडियम, तो वाटर अगर स्पीड अप होती है दैट मींस इट्स गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, एंड स्लोज डाउन होती है दैट मींस इट्स गोइंग फ्रॉम वाटर टू glass. That is the question they are asking. What do you understand by the statement the refractive index of glass is 1.5 for white light? That means the light travels 1.5 times faster than in glass. वैक्यूम में 1.5 टाइम्स ज्यादा ट्रैवल करती है। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। अ मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास। एयर टू ग्लास में रेयर टू डेंसर। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द एयर इज लैम्डा, देन द स्पीड ऑफ लाइट इज c, glass is v, refractive index of glass is 1.5. write down the relationship between c and v. तो देखो c by v is mu, c is equal to 1.5 into v, mu is equal to lambda by lambda 1, तो lambda by 1.5। सीधी सी बात है, जो वेलोसिटी का रेशियो आएगा वही आपका वेवलेंथ का भी रेशियो आएगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फाइंडिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, if a blue light is replaced by the red light, how will the refractive index of glass change? Give reason to support your answer. In glass the speed of red light is more than that of blue light, because वो बेंड नहीं होता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is c by v, therefore the refractive index of glass for red light will decrease as compared to the blue light, because वो bend नहीं हो रहा है। Question number 16, for which of the color of white light the refractive index is for transparent medium the least and the most? Which color of light travel fastest in any medium except air? The refractive index of transparent medium is least for red color, maximum for violet color. The wavelength of red color is highest, and hence the red color travel fastest in any medium except air. ओके, नेम टू फैक्टर्स ऑन विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिपेंड्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमने 4 पॉइंट के बारे में बात की। नेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, सराउंडिंग मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। करेक्ट। हाउ डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट? यूज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी आप आंसर लिख सकते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Refractive index of medium for violet light which has the least wavelength is greatest than that of red light which has the greatest wavelength. How does the refractive index of a medium depend on its temperature? Refractive index decreases with increase in the temperature. जैसे temperature बढ़ता है आपकी density कम हो जाती है। Correct. The speed of light in that of a medium increases with increase in temperature. अगर temperature बढ़ता है तो speed बढ़ जाती है, because आपका refractive index मतलब density आपकी घट गई है। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं। लाइट ऑफ ए सिंगल कलर इज पास थ्रू ए लिक्विड हैविंग ए पीस ऑफ ग्लास सस्पेंडेड इन इट। ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड द पर्टिकुलर टेम्परेचर द ग्लास पीस इज नॉट सीन। दैट मींस नॉट सीन मतलब लाइट बेंड ही नहीं हुई। अगर लाइट बेंड नहीं हुई इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मैच करेगा। व्हेन इज द ग्लास पीस नॉट सीन? द ग्लास पीस इज नॉट विजिबल व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड becomes equal to the refractive index of glass. Why is the light of a single color is used? The refractive index of a medium is different for the light of different colors, because बेंडिंग कलर के ऊपर भी डिपेंड करती है, नॉट ओनली ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। In the figure below, a ray of light A is incident from air, suffers partial reflection and refraction at the boundary. करेक्ट। कंप्लीट द डायग्राम। तो यहाँ से आप रिफ्लेक्शन तो यहाँ से दिखा देंगे, शोइंग दिस एज अ नॉर्मल। चलिए यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। करेक्ट। ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ इट्स स्ट्रेट गोइंग स्ट्रेट लाइक दिस,
it will bend towards normal because आपकी speed जो है थोड़ी कम हो जाती है. तो that is your incident ray, that is your reflected ray, incident ray, and this is your refracted ray. How are the angles of incidence I and R are related? तो ये हो गया आपका स्नेल्स लॉ से आप दिखा सकते हैं. करेक्ट. sin I by sin R is the refracted index. ये फॉर्मूला आपको पूरे चैप्टर में काम आएगा. Question number 22. The diagram alongside shows the refraction of ray of light from air to a liquid. Air to liquid जा रहे हैं आप. You are going from rarer medium to denser medium. Write down the value of angle of incidence. Angle of incidence इस केस में कितना हो जाएगा? See, angle of incidence हमेशा याद रखिए. It is the angle of incident ray with the normal. So that is 60 degree over here. Number 2, angle of refraction. What is your angle of refraction? That is equal to 45 degree. Use Snell's law to find out the value of refractive index. So mu क्या होता है? That is equal to sin I by sin R. Sin I किसके बराबर है? तो that means sin 60 degree divided by sin 45 degree. खत्म. That's all. तो यहाँ से आप बता सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करते हैं. A refractive index of water with respect to air is A mu W. And the glass with respect to air is A mu G. Express the refractive index of glass with respect to water. तो आप दोनों को डिवाइड कर देंगे. A mu G divided by A mu W. यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा. What is lateral displacement? Lateral displacement is nothing but the difference in the direction, or you can say the the distance, or the lateral displacement, the perpendicular distance between the path of the emergent ray and the direction of the incident. ये डायग्राम हमने काफी डिटेल में वहाँ पे कर ही लिया था. Question: a ray of light strikes the surface at a rectangular glass slab such that the angle of incidence is 0 degree. जब angle of incidence 0 degree है तो it will go straight. 45 degree है तो it will bend away from. तो देखो इसमें आपकी स्पीड तो चेंज होगी बट आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी. इसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं. करेक्ट. पर अगर 45 डिग्री पे है देन इट विल बी नॉर्मली जो ग्लास स्लैब का हमने डायग्राम ड्रॉ किया था वैसे ही तुम ड्रॉ कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करते हैं. इन द एडजेसेंट डायग्राम AO is a ray of light incident on the rectangular glass slab. Complete the ray diagram till it emerges out of the glass slab. In the ray diagram, mark the angle of incidence, angle of refraction, first interface, how the refractive index of a glass related to the sign of. देखो सब रिपीटेड क्वेश्चन है तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर. डायग्राम अगर आपको ड्रॉ करना है दैट इज नथिंग बट जो हमने पहले ग्लास स्लैब का डायग्राम ड्रॉ किया था वही आप ड्रॉ करेंगे. मार्क द एंगल ऑफ इमर्जेंस बाय द लेटर ई. हाउ आर द एंगल्स आई एंड ई आर रिलेटेड? दोनों सेम होते हैं, हमने प्रूव भी किया है. विच ऑफ द टू रेज आर पैरेलल टू ईच अदर? नेम. Incident ray and the emergent ray are parallel to each other. This is the diagram. We have done this plenty number of times now. Question number 27. A ray of green light enters in a liquid as shown in the figure. The angle 1 is 45 degree and angle 2 is 30 degree. Find the refractive index. तो mu किसके बराबर होता है? Sin of angle of incidence आपको कितना दे रखा है? Angle 1 is the angle of incidence. Sin 45. Angle of refraction कितना दे रखा है? That is equal to 30 degree. बात खत्म. So that the diagram of the path of ray after strike through mirror and re-enters in air means mark the diagram with देखो यहाँ से दिस इज जो मैं हमने लास्ट में किया था म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर 1 बाय रूट 2 बाय 1 बाय 2 1.414. डायग्राम आपका कुछ ऐसा हो गया. जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. यहाँ से बाउंस करेगा तो ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगा तो ये भी 30 डिग्री का एंगल बनाएगा. बाउंस करेगा 45 डिग्री का एंगल बनाएगा. इट कैन ऑलवेज रिट्रेस इट्स पाथ. सी पार्ट पर प्रूव करने के लिए यहाँ पे आप एक मिरर लगा देंगे. जैसे ही लाइट इसके ऊपर गिरेगी इट विल बी बाउंसिंग बैक, इट विल बी रिट्रेसिंग इट्स पाथ. इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. व्हेन एन illuminated object is held in front of a thick plain glass mirror, several images are seen, out of which the second image is the brightest. Give region. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. And when a ray of light falls on the surface of a mirror from a lighted candle, a part of light nearly 4% is reflected, forming the faint virtual image, while the large part of light is 96% is refracted inside the glass. क्योंकि पहली रे जो है वो 4% ही है जो सरफेस से ही रिफ्लेक्ट करेगी. दूसरी रे अंदर जाएगी वहां से बाउंस करेगी. ठीक है. नाउ the ray is strongly reflected by the silvered surface inside the glass. The ray is then partially refracted in air and the refracted ray forms on the virtual image.
This image is brightest image because it is due to the light of suffering from the strong first reflection at the silvered surface. Because वो actually silvered surface है, मतलब 96% intensity है उसकी. That's why the second image जो बनती है, that is the brightest image. Question number 29 के बारे में बात करते हैं. Fill in the blanks to complete the following statement. When the light ray travel from rarer to denser medium, its speed decreases. Correct? Decreases. When light ray enters from denser to rarer, its speed increases. Refractive index of glass with respect to air is 3/2. The refractive index of air with respect to glass will be 2/3. उल्टा हो जाता है. Multiple choice question में बात करेंगे. When a ray of light from air enters a denser medium, it bends away from the normal, bends towards the normal. So B will be the right answer. It bends towards the normal. Goes undeviated or reflected back का तो चांस ही नहीं. Question number 2 के बारे में बात करते हैं. A light ray does not bend at the boundary in passing from one medium to another medium. If the angle of incidence is, then definitely your angle of incidence will be 0. Question number 3 के बारे में बात करते हैं. The highest refractive index of glass, water, diamond. Diamond का ही सबसे highest refractive index होता है. The speed of light in air is this. Calculate the speed of light in glass. Refractive index इतना है. तो सीधी सी बात है, refractive index क्या होता है? Velocity 1 by velocity 2. Velocity 2 आपको निकालने तो ये हो जाएगा. Velocity 2 will be equal to v1 by mu. That is equal to 3 into 10 raised to the power 8 divided by 1.5. That is equal to 2 will be your answer. A speed of light in diamond is this. What is the refractive index? Okay, speed in air is this. बहुत अच्छी बात है. तो यहाँ से mu क्या होता है? c by v के बराबर होता है. c कितना होता है? 3 into 10 raised to the power 8. v किसके बराबर होता है? आपको दे रखा है 125,000 किलोमीटर पर सेकंड. तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो इतने से मल्टीप्लाई कर दो. Whatever is your answer, you will be able to get it. करेक्ट. इसको यहाँ पे देयर इज सम प्रॉब्लम बिकॉज यहाँ पे इन्होंने देखा किलोमीटर पर सेकंड कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकंड. 125. सो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. तो 1 पॉइंट, तो 3 into 10 raised to the power 8 divided by 1.25 into 10 to the power 8. That is your answer. So 2.4 will be your answer. ठीक है. Question number 3 के बारे में बात करते हैं. Refractive index of water with respect to air is 4/3. What is the refractive index of air with respect to water? तो उल्टा हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा. ठीक है. Question number 4. A ray of light of wavelength आपको दे रखा है. Suffers a refraction from air to glass taking a mu is 3/2. The wavelength of light in glass उतने से डिवाइड कर दोगे आप. So that will be equal to 5400 into 2/3 and your answer will be 3600 angstrom. Angstrom का मतलब आप ये ध्यान रखिए. Angstrom is equal to 10 to the power -10. Okay, so this is your entire chapter and your entire exercise 4a. Please go through with your textbook. Make sure you read the entire chapter number 2. You do the solved question as well as the unsolved question. If you are having any doubt, please do let us know in the comment section. We will definitely try to help you out with this. आपके जो notes हैं वो आपको description box में नीचे मिल जाएंगे. But I will request you again and again, please make sure you draw your own diagrams, you solve your own numericals, and you make your own practice for your diagrams. Thank you so much for watching. Have a great time. God bless you. Take care.